इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। हाँ भाई, कैसी लगी? का जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। एक लाइन भी, 1 इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नई नहीं बिछी। इंडिया में जो 70% कम्यूट है ना, वो वो बाय ट्रेन होती है। टमाटर जो महंगे थे ना, ये सारे सस्ते थे उस वक्त। ठीक है, क्योंकि टमाटर उधर से आता है, अदरक उधर से आता है, पान काफी चीजें उधर से आती है। क्या सोच है रे तेरी? पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, लेकिन इंडिया में आप देख लें 2014 से लेके एक प्राइम मिनिस्टर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनको एक समय पर ही अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। हिंदुस्तान ने जहां तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ा, वहीं पाकिस्तान में आतंकवाद, भूखमरी और गरीबी के रास्ते पे आगे बढ़ा। दोनों के हालात भी एक टाइम पे एक जैसे थे, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। हिंदुस्तान जहां हर दिन नए तरीके से तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं कि भूखमरी हो रखी है, आटे को मोहताज है, पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में लग तो ऐसा रहा है कि पाकिस्तान भी कुछ कुछ बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात में चला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के इस हालात के लिए वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो जिम्मेदार है, वहाँ के जो आम जनता है वो भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि जो हुक्मरान वहाँ के उन सबको जो चुन के लाता है वो वहाँ पाकिस्तान की जनता ही है। तो इन सब में जो सबसे मेन जड़ है वो पाकिस्तान की जनता का ही है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में अभी पिछले 15 सालों से एक अस्थायी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय देश के प्रधानमंत्री और देश को एक नई तरक्की पर ले जा रहे हैं हर दिन। जबकि पाकिस्तान में हर बार जो होता है इलेक्शन होते हैं तो नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी जो हारती है वो वहाँ पे क्रॉस एग्जाम करती है कि हाँ जिस पार्टी ने जीता है उसने धांधली की है चुनाव में, और तरह तरह की बातें कयास लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान अपने देश की हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, चाहे वो आप इकॉनमी ले लो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे आप बिजनेस ग्रोथ में ले लो, हर तरफ पे तरक्की कर रहा है। जबकि पाकिस्तान में हालात बिल्कुल जुदा है। हालांकि भौगोलिक और आर्थिक स्थिति दोनों देशों की अलग अलग है, लेकिन जब एक टाइम पे देश आज़ाद हुआ था तो सेम दोनों की स्थिति एक जैसी थी। जो पाकिस्तानी रुपया था वो भी डॉलर के मुकाबले सेम रेट पे था, जो इंडियन रुपया था वो भी डॉलर के मुकाबले सेम रेट पे था। लेकिन हालात अभी ऐसे चल रहे हैं कि इंडिया के 1 रुपए में पाकिस्तान के लगभग 3.5-4 रुपए के करीब आ रहे हैं। तो इससे आप उनकी जो इकॉनमी है उसके बारे में गेस कर ही सकते हैं कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की इकॉनमी की। और इन दोनों के रेल सिस्टम में भी बहुत बड़ा फासला नजर आता है। इंडियन रेलवे जहां हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां तक इंडिया 2027 में अपनी खुद की बुलेट ट्रेन चलाने की बातें कर रहा है, वहीं पाकिस्तान में अभी हालात ये हैं कि वहाँ की ट्रेनों की स्पीड 80-90 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। भारत में जो ट्रेन चलने वाली है बुलेट ट्रेन, उसकी जो उम्मीद है 2027-28 तक बनके कंप्लीट हो जाएगी, वो ट्रैक पर आ जाएगी, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 300 से 350 के करीब में है। जबकि वहीं पाकिस्तान में जो ट्रेनें चल रही हैं वो मैक्सिमम जिसकी टॉप स्पीड है वो 120 है। पाकिस्तान में रेल का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदुस्तान में मेट्रो की आप स्थिति देख ही रहे हैं, हर दिन नए मेट्रो स्टेशन खुल रहे हैं, हर दिन नई मेट्रो चल रही हैं, तरह तरह की नई ट्रेनें ईजाद की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में इतना कुछ है नहीं। वहाँ की जनता खुद ही अपनी सरकार से त्रस्त हो चुकी है कि क्या करे वो क्या ना करे। पाकिस्तानी जनता ने भी अपना रिएक्शन दिया है एक वीडियो पे कि किस तरीके से इंडियन रेलवे पाकिस्तान रेलवे से बिलो कोस आगे है। उनके जो इंफ्रा है वो अच्छे हैं, उनके कोचेज जो है वो उनके अच्छे हैं, उनके जो ट्रैक हैं वो भी अच्छे हैं। जबकि पाकिस्तान में इन सब सुविधाओं का अभाव है। पाकिस्तान में ट्रेन में सफाई के नाम पे बिल्कुल इक्का दुक्का ही ट्रेनें होंगी जिसमें सफाई ठीक ठाक होगी, बाकी सारी ट्रेनें चलते खसते हालात में ही चल रही हैं। जबकि इंडिया में हर दिन नए ट्रेनें चल रही हैं जिनकी क्लीनिंग आप वीडियोस वगैरह तो देख ही रहे होंगे, कितनी अच्छे उनके अंदर के कोचेज हैं, उनकी जो क्लीनिंग फैसिलिटी है वो सारे। और इंडियन रेलवे जिस तरीके की फैसिलिटी अपने जो यात्रियों हैं उनको दे रहा है उसके मुकाबले पाकिस्तान बिल्कुल नहीं ठहरता। पाकिस्तानी भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान का जो रेल है वो किस तरीके से गर्त में जा रहा है और इंडिया का रेलवे पाकिस्तान रेलवे से कैसे बेहतर है।
इस बारे में भी वो अपनी राय देते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पाकिस्तानी लोग। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ऑब्वियस सी बात है वो फार बेटर है, और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक हो उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। 160 पे जा रहा है। 160 दुबई में बारिशों का जो सिलसिला था, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने आपके सामने कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। ठीक है। विद इन 7 डेज उन्होंने सारा जो पानी था दुकानों में पानी गया उनको तक। मैं आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे था, हाँ। मैंने देखा कि किस तो तरीके से उन्होंने अब पाकिस्तान में सैलाब आया आपके सामने, ठीक है। तो अब उसमें क्या मतलब कुछ हुआ? उसमें कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने साथ तक नहीं दिया। और जो बाहर से आपको सपोर्ट आ रही थी, उल्टा ये कह दिया गया कि भाई ये तो कुदरती आफत है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तरफ से जो आया। बाहर से सपोर्ट आई वो भी हम पे नहीं लगाई गई। हाँ। तो अब ये थोड़ा जुल्म है, ये पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का हमारा, अब मैं क्या बोलूं। एयर कंडीशन आपको पता है जैसे हर मुल्क में ट्रेनों की अलग अलग क्लासेस होती हैं, एयर कंडीशन में जो एयर कंडीशन है वो तक यहाँ पे नहीं चल रहा, सही ये से चीज है ना। नहीं वर्क कर रहा। तो अब एयर ट्रेन को तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, जो हमारे पास है उन्हीं को बेटर करने का कर सकते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान रेलवेज अगर देख रहे हैं वीडियो ऑफिशियल्स, तो उनसे यही हमारी गुजारिश है कि हम रेल से मोहब्बत करते हैं, तो हम और आप उसके ऊपर नॉलेज भी रखते हैं। बिल्कुल, देखें आप काम करेंगे तो आप आगे जाएंगे, पहली बात। ठीक है। और जो दूसरी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो अब पाकिस्तान कर रहा है नहीं कर रहा, इकोनॉमी जो है थोड़ा सा, आप जैसे भाई ने बात की कि अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। आप थोड़ा सा आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें पाकिस्तान में, आप अच्छे इनसे भी अच्छा बना सकते हैं। मैं कहता हूँ एक तो बहुत से फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जॉब्स बहुत सी प्रोवाइड हो जाएंगी लोगों को। अब पाकिस्तानियों के जहन का आपको पता है क्या टैलेंट उनमें है, अब वो इनसे भी बेहतर बना सकते हैं, बट स्टिल अब गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जो टैलेंट है, नौजवान लोग हैं उनको हायर करें, और जिनमें स्किल है ये मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट करके अपने रेलवे को भी बेटर कर सकते हैं। इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। ठीक है। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। एक लाइन भी, 1 इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नहीं बिछी। क्या सर कोई हमारे पास ट्रैक है, बल्कि उन ट्रैक को भी ये जो कराची की तरफ डबल ट्रैक इन्होंने किया है वो एक इनकी है, बाकी 1 इंच भी ये जो है लाइन बेहतरीन की। इंडिया तो डेफिनेटली वो सरप्लस में उनकी रेल ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम हमारा मतलब हम ये बात करके बात खत्म कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुने आप, बात ये है कि हमारे यहाँ लोगों में ना, जब तक आप रोते किस बात पे, आप रोते हैं महंगाई पे। ठीक है। ठीक है। आप ये ऐसे ही है कि एक शख्स के जो है ना, किसी को गला खराब होने की वजह से उसको बुखार होता हो और वो हमेशा बुखार की दवाई ले ले, ठीक है। ठीक है, लेकिन उसको फिर बुखार हो जाएगा क्योंकि मसला गले में है। गला तो ठीक है। नहीं आप देख लें कि 2014 के बाद से 2014 के बाद से पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। 2014 में मियां नवाज शरीफ, ठीक है, दिन शाहिद खान अब्बासी, देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी आगे, वो एक अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ, फिर ठीक है, बीच में मोहसिन नकवी साहब भी काकड़ साहब भी आ गए, और उससे पहले तो ये। लेकिन इंडिया में आप देख लें 2014 से लेके एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल में देखिए पॉलिसीज होती है ना, आपने इसमें आपकी इसके स्टेक्स है, इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा? या देखो जो हमारी ट्रेन है ना, जो हमारा एक ट्रैक बड़ा ओल्ड फैशन है, उसमें हमारी ट्रेन 120 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है। अगर मैं कराची में जा रहा हूँ तो आपको समझे 16, 17, 18 घंटे का। लाहौर से कराची है कितने किलोमीटर? ये मेरे ख्याल 1000 प्लस है, 1300-1400 आएगा। ठीक है, 1300-1400 है, और 18 से 19 घंटे लगते हैं जो अच्छी ट्रेन हो, अदरवाइज तो कई ट्रेन दिन भी लगा लाइन अगर जो है ना, जिसके सबसे मिनिमम स्टॉप है ग्रीन लाइन जो चलती है। और टिकट कितनी है लाहौर से कराची की? वो अगर आप लोअर एसी की बात करें तो 8000 है, और अगर आप बिजनेस की बात करें तो 10,000। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान की जो रेलवे सिस्टम है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर रहे हैं और काफ़ी तारीफें कर रहे हैं, और पाकिस्तानी रेलवे से भी कह रहे हैं कि वो सीख लें इंडियन रेलवे से कि कैसे इंफ्रा को अपने विकसित करना है, कैसे रेल ट्रेनें चलानी है, किस तरीके से रूट नए बनने हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात अभी चल रहे हैं, वैसे भी वो IMF के कर्ज के तले दबा पड़ा है। उसे चाहिए कि सबसे पहले वो कर्ज लेना बंद करे, और उसके साथ ही साथ वो अपने यहाँ के जो युवा हैं उनको डेवलप करे, उनको नई नई इजादें तकनीकी सिखाए, ताकि वो इस तरीके के इंफ्रा जिस तरीके से हिंदुस्तान अपने देश में ही बना रहा है, सेम उसी तरीके से इंपोर्ट करने के बजाय देश के युवा ही बनाए, ताकि अपने जगह यूज़ करने के बाद वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।